दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो छठा चैप्टर होता है, वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 तक देख लिया था। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुलेखन और अनुवादन के बारे में, ठीक है? तो ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और साथ ही में इस चैप्टर का आपका ये सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसके बाद जो लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 6 और उसी में आपका चैप्टर पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो आप लोग हर एक लेक्चर को यहाँ पर अच्छी तरह देखिए। यहाँ पर हर एक टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है, वो हर एक टॉपिक यहाँ पर कराया जा रहा है। तो इसीलिए चैनल हमारा आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्लास 12 बायोलॉजी का कोई छठा चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 5 जो करने वाले हैं, आइए हम उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुलेखन के बारे में। तो अनुलेखन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या होता है अनुलेखन, आइए समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको आपको समझना जरूरी होता है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं। तो क्या होता है अनुलेखन, इसकी परिभाषा में आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप बताएंगे कि डीएनए अणुओं की विशेष खंडों पर उनकी अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में एमआरएनए अणुओं का संश्लेषण होता है और यह क्रिया कोशिका के केंद्रक में होती है। यही आपका क्या होता है, इसमें आप लोग बताएंगे कि जो डीएनए अणु होते हैं उसके विशेष खंडों पर अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में जो एमआरएनए अणु होते हैं उनका संश्लेषण होता है। यह क्रिया जो आपकी होती है कोशिका के केंद्रक में होती है। दूसरा पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि प्रत्येक जीन या शिष्टान के शुरू में प्रमोटर स्थल तथा अंत में समापन स्थल होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद करना है। तीसरा पॉइंट आपका इसमें है कि अतः एमआरएनए का संश्लेषण प्रमोटर स्तर के समीप स्थित सूत्रपात स्थल से शुरू होता है और समापन स्थल पर समाप्त होता है। कहाँ पर शुरू होता है, तो आप बताएंगे इसमें कि एमआरएनए का जो संश्लेषण प्रमोटर स्थल के समीप स्थित सूत्रपात स्थल से शुरू होता है, यानी कि जो एमआरएनए अणु है उसका जो संश्लेषण होता है वो प्रमोटर स्थल के समीप स्थित जो आपका सूत्रपात स्थल होता है वहां से शुरू होता है और समापन स्थल पर समाप्त होता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको अनुलेखन में यहाँ पर अच्छे तरीके से याद करना है और उसके बाद में फिर हम लोग आगे इसको समझते हैं। आगे अब आप हमें बताएंगे कि डीएनए में जीसीएटी लिपि में आबद्ध प्रोटीन संश्लेषण के संदेश के जीसीएयू लिपि में अनुलिपिकरण की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलेखन कहते हैं। क्या होता है कि डीएनए में जो आपका जीसीएटी होता है यानी कि ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन लिपि में आबद्ध जो प्रोटीन होता है संश्लेषण के संदेश के आपका यहाँ पर जो होता है जीसीएयू यानी कि ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरेसिल लिपि में अनुलिपिकरण की क्रिया को अनुलेखन हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से अनुलेखन की इस प्रकार से सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर आप लोग एक बार नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अनुलेखन की क्रिया विधि को भी समझ लेते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं अनुलेखन की क्रिया विधि के बारे में कि ये जो आपका अनुलेखन है इसकी क्रिया विधि में कौन कौन से पॉइंट अपनाए जाते हैं। पहला पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का डीएनए कुंडली से जुड़ना, यानी कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसका डीएनए कुंडली से जुड़ना होता है। दूसरा पॉइंट आपका इसमें होता है डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का अलग होना। तीसरा पॉइंट आपका इसमें होता है क्षारकों का युग्मन और चौथा पॉइंट आपका इसमें होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफास्फेट का मोनोफास्फेट में बदलना, यानी कि यहाँ पर जो आपका राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट जो होता है उसका मोनोफास्फेट में बदल जाना होता है। पांचवा पॉइंट आपसे बताएंगे कि मोनोफास्फेट अणु का फास्फोडाइस्टर बंधों द्वारा जुड़कर आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करना होता है। छठा पॉइंट आप बताएंगे इसमें कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का समापन होता है और सातवां पॉइंट आपका होता है कि डीएनए अणु का पूर्व स्थिति में आ जाना। तो ये सारे पॉइंट आपके होते हैं अनुलेखन की क्रिया विधि में, ठीक है? तो एक बार आप लोग इन सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ अनुलेखन की क्रिया विधि के बारे में कि पहला पॉइंट आपसे बताएंगे कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का डीएनए कुंडली से जुड़ना। दूसरा पॉइंट होता है डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का अलग अलग होना। तीसरा पॉइंट आपका इसमें होता है क्षारकों का युग्मन। चौथा पॉइंट आपका इसमें होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट का मोनोफास्फेट में बदलना। और आपका यहाँ पर पांचवा पॉइंट होता है मोनोफास्फेट अणु का
फास्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा जुड़कर आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करना। तो इस प्रकार से 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट आपका इसमें होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का समापन और सातवां पॉइंट आपका इसमें होता है डीएनए अणु का पूर्व स्थिति में आ जाना। तो इस प्रकार से अनुलेखन की क्रियाविधि में इतने पॉइंट आपको यहाँ पर याद करने हैं। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इतने इतने पॉइंट कर देने हैं, आपको यहाँ पर पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग। क्या हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बार, तो इसे आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करिएगा। यहाँ से आपको नोट करना है और यहाँ तक आपको आराम से नोट कर लेना है। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और यहाँ तक यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही में हिंदी और इंग्लिश के यहाँ पर नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा और हिंदी और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर हो जाता है 97 93 44 0081। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, ये सारी चीज़ समझ गए होंगे आप लोग, जिसे आप लोग नोट करिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। अब हम लोग ने अनुलेखन हो तो कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुवादन के बारे में, यानी कि ट्रांसलेशन के बारे में। तो इस पेज को यहाँ पर हटाता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज को लेकर के आ जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनुवादन के बारे में। तो अनुवादन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो क्या होता है अनुवादन? इसमें आप बताओगे कि एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदलने की जो क्रिया होती है उसको ये हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवादन, या फिर हम लोग रूपांतरण भी बोलते हैं। यानी कि अगर अनुवादन लिखा हो तो भी आपको समझना एक ही बात है, और यदि रूपांतरण लिखा हो तो भी आपको समझना एक ही बात है। यानी कि जो अनुवादन और रूपांतरण होता है दोनों एक ही चीज़ होती है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो इसकी परिभाषा में आप लोग बताएंगे कि एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होती है उसके अमीनो अम्लों की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदलने की जो क्रिया होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुवादन भी बोल सकते हो या फिर आप लोग रूपांतरण भी बोल सकते हो। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसकी परिभाषा को इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग अनुवादन की क्रियाविधि को भी समझ लेंगे। और फिलहाल मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको तब तक नोट कर लीजिएगा कि एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदलने की जो क्रिया होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवादन या फिर रूपांतरण बोलते हैं, या फिर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार से इसे आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अनुवादन की क्रियाविधि के बारे में, कि अनुवादन की क्रियाविधि में कौन कौन से पॉइंट अपनाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट आप बताएंगे कि अमीनो अम्लों का सक्रियण, ये आपका पहला पॉइंट होता है अनुवादन की क्रियाविधि में। दूसरा पॉइंट आपका इसमें होता है टीआरएनए अणुओं से सक्रिय अमीनो अम्ल संलग्न होकर अमीनो एसिड बनाता है। तो इस प्रकार से दूसरा पॉइंट ये भी आपका हो गया। तीसरा पॉइंट आपका इसमें होता है एमआरएनए का राइबोसोम से जुड़ना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और चौथा पॉइंट आपका इसमें होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। और छठा पॉइंट आपका इसमें होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन हो जाता है। तो इस प्रकार से अनुवादन की क्रियाविधि में इतने पॉइंट होते हैं। तो इन सारे पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट आपका इसमें होता है क्रियाविधि में अनुवादन की अमीनो अम्लों का सक्रियण। दूसरा पॉइंट आपका होता है टीआरएनए अणुओं से सक्रिय अमीनो अम्ल संलग्न होकर अमीनो एसिड बनाता है। तीसरा पॉइंट आपका इसमें होता है एमआरएनए का राइबोसोम से जुड़ना। और चौथा पॉइंट होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। और छठा पॉइंट आपका इसमें होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन हो जाता है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हम लोगों ने अनुलेखन और अनुवादन दोनों टॉपिक को क्लियर कर लिया है। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं मानव जीनोम के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट लेक्चर आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इसमें हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में समझने वाले हैं और मानव जीनोम के बारे में भी समझने वाले हैं। मानव जीनोम में 2-3 टॉपिक आपके यहाँ पर होते हैं, उन सारे को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो आपका होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर हर साल क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर रहेगा उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो कि कल आ जाएगा शाम में। तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका चैप्टर पूर्ण से तैयार हो जाए। आपको यहाँ पर एक भी नंबर आपके बिल्कुल भी ना कटे, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसीलिए आप लोग हर एक लेक्चर को अच्छे से देखो। और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक
पुराने लेक्चर्स को भी नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर देखने को मिल जाएँगे। आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आराम से हर एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलो। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।